हेलो गाइस, आज आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज आपको मैं बताता हूँ कलश स्थापना की शुभ मुहूर्त। तो दोस्तों, पहला मुहूर्त हमारा सुबह 10:10 से 11 बजे तक है। इस समय वृश्चिक लग्न रहेगा। इस दौरान कलश स्थापना करने से लंबे समय तक सुख, समृद्धि और धन का लाभ मिलता है। दूसरा मुहूर्त सुबह 11:36 से दोपहर 12:24 तक। यह अभितिथि मुहूर्त है। इस मुहूर्त में कलश की स्थापना से अति अच्छी सेहत, सौभाग्य और श्रेयस बढ़ता है। तीसरा मुहूर्त शाम 4:15 से 5:40 तक। ये कुंभ लग्न है। इस दौरान कलश स्थापित करने से पराक्रम बढ़ता है, दुश्मनों पर जीत मिलती है और पद प्रतिष्ठा भी मिलती है। चौथे अनुसार शुभ मुहूर्त सुबह 9:15 से 10:40 तक है शुभ, और दोपहर 1:45 से शाम 6 बजे तक चारों लाभ अमृत है। आगे मैं आपको बताता हूँ कलश स्थापना की विधि। गणेश जी को प्रणाम करके फिर जिस जगह कलश स्थापित करना है उस भूमि को प्रणाम करें और वहाँ चौकी रखें। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर धान रखें और उन्हें प्रणाम करें। इसके बाद उन पर कलश रखें। कलश में शुद्ध पानी और गंगा जल भरें। उसमें चंदन, रोली, हल्दी की गांठ, फूल, ध्रुवा, अक्षत, सुपारी और सिक्का डालें। पत्ते रखकर कलश को ढक दें। कलश स्थापना करते व्रत ओम नमः शिवाय चंडले मात्राएं बोलें। और दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ नवरात्रि की। पुराणों की कहानी है। शिव पुराण और देवी भागवत जैसे ग्रंथों में इसका उल्लेख है। असुरों के राजा रंभ का बेटा था महिषासुर। उसे शक्ति प्राप्त थी कि वो कभी भी भैंस का रूप ले सकता था। महिषासुर ने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए तो उसने वरदान मांगा कि उसे कोई भी देवता या दानव हरा ना सके, मार ना सके। दूसरी कथा। प्राचीन काल में चैत्रवंशी सूरत नामक एक राजा राज करते थे। एक बार उनके शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया और उन्हें युद्ध में हरा दिया। राजा को बलहीन देखकर उसके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप राजा सूरत दुखी और निराश होकर वन की ओर चले गए और वहाँ महर्षि मेधा के आश्रम में रहने लगे। एक दिन आश्रम के निकट राजा की भेंट समाधि नामक एक वैश्या से हुई, जो अपनी स्त्री और पुत्रों की दुर्व्यवहारों से अपमानित होकर वहाँ निवास कर रहा था। समाधि ने राजा को बताया कि वह अपने दुष्ट स्त्री पुत्रों से अपमानित होने के बाद भी उनका मोह छोड़ ना पाई। उसके चिंतन को शांति नहीं मिल पा रही है। इधर राजा का मन भी उसके अधीन नहीं था। राजा धनदिक का चिंतन अभी भी उसे बनी हुई थी, जिससे वह बहुत दुखी थे। तनादर दोनों महर्षि मघा के पास गए। महर्षि मेघ यथा योग्य संभाषण करके दोनों ने व्रत आरंभ किया। उन्होंने बताया कि यद्यपि हम दोनों अपने स्वजनों से अत्यधिक अपमानित और निरस्कृत होकर यहाँ आए हैं, फिर भी उनके प्रति हमारा मोह नहीं छूटता। इसका क्या कारण है? महर्षि मेघ ने कहा, मन शकित के अधीन होते हैं, आदर्शिक भक्ति के दो। महर्षि ने मेघ कहा कि मन शकित अधीन होता है। आदर्शी भक्ति के दो रूप हैं, विधा और अविधा। विधा ज्ञान का स्वरूप है तथा अविधा अज्ञान का स्वरूप है। अविधा मोह की ज्ञानिनी है, किंतु जो लोग भी भगवती को संसार का आदि कारण मानकर भक्ति करते हैं, माँ भगवती उन्हें जीवन मुक्त कर देती है। इसी के साथ कहानी का संपन्न होता है। आपको ये कहानी और मेरी बातें पसंद आई हो तो अपने दिल की बात सुनकर सब्सक्राइब कीजिएगा गाइस। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका दोस्त सनी।